स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम आपको ले चल रहे हैं मुगलिया सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मकबरे पर। यह मकबरा आगरा से कुछ ही दूर सिकंदरा में स्थित है। आज के इस सफ़र में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग धर्मों से प्रेरित यहाँ पर आकृतियाँ बनाई गई हैं और बताएंगे इसी से जुड़ी कुछ रोचक किस्से और कहानियाँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। आप इस जगह की नक्काशी पे गौर फरमाइएगा जो कि बहुत ही उम्दा है मैं कहूँगा। इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने यह मकबरा अपने जीवित रहते ही बनाना शुरू करवा दिया था। सन 1602 में इस मकबरे की नींव रखी गई थी। सन 1605 में अकबर के इंतकाल के बाद जहांगीर ने सन 1612 में यह मकबरा पूरा करवाया। अकबर द्वारा शुरू किए गए धर्म दिन्ने-लाही के अनुसार हर धर्म को एक समान अधिकार दिया जाता था, जिस वजह से आपको इस मकबरे में हर धर्म के चिन्ह दिखाई देंगे। शाम होते ही इस मकबरे को रोशनी से जगमगाने के लिए यहाँ पर मशालें लगाई जाती थी। 15,000 मजदूरों की मेहनत और 15 लाख की लागत से बने इस विशाल मकबरे में आपको आज भी यहाँ के प्राचीन कुएं, अस्तबल और खूबसूरत इमारतें देखने को मिलती हैं। बादशाह अकबर चाहते थे कि उनके परिवार में जिनका भी इंतकाल हो उनकी कब्रें इसी मकबरे में दफनाई जाएं, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पर 40 कमरे बनवाए, पर ऐसा हो न सका और यहाँ पर अधिकतर कमरे खाली रह गए। इस मकबरे के चारों ओर इस तरह के बाग हैं जिनको चार बाग भी बोला जाता है। उस जमाने में यहाँ पर गुलाब की खेती होती थी और उन गुलाबों को इस कुंड में डाला जाता था। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस कुंड में दफनाने से पहले पार्थिव शरीर को पवित्र किया जाता था। और अब आपको ले चलते हैं उस इमारत के अंदर जहां पर अकबर की कब्र है। इस जगह को स्वर्ण महल बोला जाता था क्योंकि यहाँ की नक्काशी खरे सोने से की गई थी। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने गोकुलनाथ नाम के एक जाट को मरवा दिया था, जिसका बदला लेने के लिए राजा राम सिंह ने इस मकबरे को तहस नहस कर दिया था और यहाँ का सारा सोना पिघलाकर ले गए थे, जिसकी वजह से यहाँ की दीवारें आज भी काली पड़ी हैं। सन 1905 में अंग्रेजों ने इन काली पड़ी दीवारों की नक्काशियों को सुनहरे रंग से रंगवा दिया था। और अब हम आपको रूबरू करवाएंगे उस जमाने की बहुत ही अनोखी और लाजवाब वास्तुकला से। ये देखिए 7 सेकंड तक ये आवाज़ रहती है। 5 से 7 सेकंड के बीच में बता रहे हैं कि यहाँ पर आवाज़ रहती है। इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वैसे ही बना हुआ है कि आवाज़ गूंजे। और ये है मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र। और अब हम आपको दिखाएंगे उस जमाने की एक और वास्तुकला का बहुत ही नायाब और आश्चर्यचकित कर देने वाला एक और उदाहरण। यहाँ के रहने वाले लोगों ने इसका नाम दिया है दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक कोने में कुछ भी बोलेंगे तो आपको दूसरे कोने में सुनाई देगा। ये देखिए वहाँ बोला जा रहा है, अगर आपने यहाँ पर ध्यान से सुना हो तो आपको यहाँ पर सुनाई देगा। फिर इस मकबरे में अकबर की कब्र के अलावा अकबर की 2 बेटियों की भी कब्र है और साथ ही साथ औरंगजेब की इकलौती बेटी की भी कब्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस मकबरे में दाखिल होने के लिए चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा बनाया गया था। इन चारों दरवाजों में सिर्फ एक ही दरवाजा आज सही सलामत है, बाकी तीनों को बंद कर दिया गया है। उन 3 दरवाजों में से एक दरवाजे को राजा राम सिंह ने अपनी प्रतिशोध की ज्वाला में झुलसाकर खंडहर बना दिया था। तो ये थी दोस्तों अकबर के मकबरे की कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा सफ़र अच्छा लगा हो। तो अगर आप ऐसे ही अलग अलग तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अब हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।